Good morning, students. I hope you all are fine, beta, and you are doing your studies very well. So, we were doing the reading of chapter 17. Come on the next topic, that is planets. In last class, we discussed the phases of moon, that how new moon and full moon arises during a rotation of the moon around the earth. So, today's topic is beta planets. आज planets को discuss करते हैं. तो प्लैनेट्स क्या हैं? दे आर द हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं. द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स. एट प्रेजेंट देर आर 8 प्लैनेट्स. कितने प्लैनेट हैं बेटा? 8 प्लैनेट्स एंड 3 ड्वार्फ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. उन ड्वार्फ प्लैनेट्स को हम लाइक प्लूटो जो कभी पहले होता था, ये 200X और UB313, दीज आर द dwarf planet beta. But you have not wrote when the question is asked how many planets are in your solar system. So you have to answer 8 planets. From the 8 planets, there are 4 are terrestrial planet and 4 are Jovian planets. The 4 innermost planet. Innermost means जो सिर्फ सन के पास वाले planets है, like Mercury, Venus, Earth और Mars. ये कौन से planet होते हैं बेटा? Terrestrial. These planets have well defined surface. मीन इनका surface होगा rocks का और soil का बना हुआ surface होता है इनके पास. Then the 4 other planet like ये जो outer 4 हो गए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको क्या बोलते हैं? जोवियन प्लैनेट. जोवियन क्यों? क्योंकि ये गैशियस प्लैनेट्स होते हैं, सिर्फ गैस से बने होते हैं ये प्लैनेट्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा? दीज आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स. सो टोटल 8 प्लैनेट हो गए. मेन प्लैनेट जो बाहर वाले 4 मतलब नियरेस्ट टू द सन 4 आर टेरेस्ट्रियल और जो बाहर की तरफ हैं दे आर जोवियन. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून क्या हो जाएगा अपना? जोवियन प्लैनेट्स. देन देर आर सम फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स दैट यू शुड नो. प्लैनेट्स डू नॉट एमिट लाइट. प्लैनेट्स अपनी मतलब प्लैनेट्स की खुद की कोई लाइट नहीं होती है. वो कब शाइन करते हैं बेटा? जब सन की लाइट उन पर आती है और रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देती है. Planets do not emit light but shine when light from the sun falls on them. The planet Venus appear brighter, मतलब सबसे ज़्यादा चमकने वाला planet कौन सा है? Venus. Than any other planet or star as seen from the earth. The planet which can be seen with the naked eyes means जिनको हम naked eyes से देख सकते हैं वो कौन कौन है? Venus है, Mercury, Mars, Jupiter और Saturn. इनके किस टाइम पे देख सकते हैं या कौन से हेमिस्फेयर्स में से देख सकते हैं बेटा? वो टाइमिंग अलग अलग होती है. बेसिकली सभी नाइट में ही दिखाई देते हैं बट टाइमिंग सबकी क्या है? डिफरेंट है. डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट साइज. सभी प्लैनेट का साइज क्या है? डिफरेंट है. जुपिटर बिगेस्ट प्लैनेट है. जुपिटर इतना बड़ा है, जुपिटर इज सो लार्ज दैट द 1300 अर्थ मीन्स 1300 अर्थ को मैं रिप्लेस कर दूँ ना तो एक जुपिटर बनेगा. देन मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. सबसे लार्जेस्ट जुपिटर, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी. मरकरी सबसे पास भी है, नियरेस्ट टू द सन. और नेपच्यून क्या है? सबसे फारदेस्ट, सबसे दूर है, सबसे ज़्यादा दूरी पर है. ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ओन ऑर्बिट. मीन सन के चारों तरफ कुछ स्पेसिफिक पाथ हैं जिनमें क्या करते रहते हैं? प्लैनेट रिवॉल्व करते रहते हैं और वो उनका ऑर्बिट होता है, स्पेशल पाथ, स्पेशल रास्ता जहाँ से वो रिवॉल्व कर रहे हैं. Then different planets take different time interval to complete one revolution around the earth. One revolution means sun के चारों तरफ एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट प्लैनेट डिफरेंट टाइम लेते हैं. लाइक मरकरी सिर्फ 88 डेज में कंप्लीट रिवोल्यूशन कर देता है. अर्थ टेक 365 1/4 डेज एंड नेपच्यून टेक्स 165 ईयर्स 165 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन. ये कोई डेज नहीं है, दीज आर द ईयर्स बेटा, क्योंकि उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दूर है ना, वो फारदेस्ट प्लैनेट है. देन प्लैनेट अपने ही एक्सिस पे भी रोटेट करेंगे. मीन्स एक तो सन के चारों तरफ प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं, देन अपने ही एक्सिस पे भी वो रोटेट करते हैं. सन के चारों तरफ जब भी आप बोलोगे तो रिवोल्यूशन वर्ड लिखोगे, और अर्थ जब अपने ही एक्सिस पे करती है तो दैट इज रोटेशन, अपनी ही धुरी पर घूमना, दैट इज रोटेशन. Different planets take different time interval to complete one revolution about their axis.
जैसे पीरियड ऑफ रोटेशन फॉर जुपिटर सबसे कम है, जुपिटर का अपने ऑर्बिट में रोटेट करना, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करना, दैट इज 9 hours and 55 minutes, और वीनस का सबसे ज़्यादा है 243 days. सो द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस, वो टाइम जो एक प्लैनेट अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए लगाता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द पीरियड ऑफ इट्स रोटेशन, वो उसका पीरियड ऑफ रोटेशन है. लाइक अर्थ का कितना है बेटा, 24 hours. सम प्लैनेट्स हैव वन और मोर नेचुरल सैटेलाइट. सैटेलाइट कौन होते हैं, जो किसी सेलेस्टियल बॉडीज के चारों तरफ घूमते हैं, और अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून. देन आता है आइडेंटिफाइंग द प्लैनेट्स इन द नाइट स्काई, कि नाइट में हम प्लैनेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. प्लैनेट्स डू नॉट एमिट लाइट, प्लैनेट्स की खुद की कोई लाइट नहीं होती बेटा. हाउएवर दे शाइन, बट वो चमकते हैं. व्हेन लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन देम, कब शाइन करेंगे वो, जब सन की लाइट उन पर आकर गिरती है. सो सम ऑफ द प्लैनेट्स देयरफॉर कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ एट नाइट, तो हमें कब दिखाई देंगे, वो नाइट में दिखाई देंगे. लाइक वीनस, मार्स और जुपिटर को हम नाइट स्काई में देख सकते हैं. वीनस सबसे ब्राइटेस्ट होता है प्लैनेट्स के अंदर, एंड वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले ईस्टर्न स्काई में मिलेगा बेटा. देन मार्स हमें कैसा दिखाई देता है, रेडिश कलर का. जुपिटर इज ब्राइट एज, जुपिटर भी वीनस की तरह ही ब्राइट है, ये ईस्ट में राइज करता है और सेट्स किस में होता है बेटा, वेस्ट में, इन द अर्ली मॉर्निंग. सो इसको भी हम थ्रू आउट द नाइट ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, और वैसे ही नेकेड आइज से भी विजिबल हो जाता है. डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन क्या है, आप कहाँ पे प्रेजेंट हो अर्थ के सरफेस पे, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, कहाँ पे हो. द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट, अ सॉलिड हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, की कोई भी हेवनली बॉडी, सॉलिड हेवनली बॉडी, सॉलिड मीन्स जो रॉक्स और सॉइल से बनी हुई होगी, जब वो किसी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है ना. नेचुरल सैटेलाइट कौन होते हैं बेटा, मून्स. किसी प्लैनेट, कुछ प्लैनेट हैं जिनके पास एक भी मून नहीं है या कोई सैटेलाइट है ही नहीं, लेकिन कुछ के पास बहुत ज़्यादा होते हैं. लाइक मरकरी और वीनस, मरकरी और वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट. बट अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट जिसको हम मून बोलते हैं. सैटर्न के पास ऐसे 62 सैटेलाइट्स हैं, और जुपिटर के पास 67 सैटेलाइट्स हैं, जो टॉपिक हम फर्दर डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे. द नेचुरल सैटेलाइट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. मून चमकता है, चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, बट वो चांद की खुद की रोशनी नहीं होती है, खुद की लाइट नहीं होती है. जब सन की रेज वहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आती हैं तो हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है. So they however reflect sunlight falling on them and therefore appearing shining. इसी रीजन से हमें क्या है, मून चमकता हुआ दिखाई देता है. फर्स्ट प्लेनेट की बात करते हैं बेटा, मरकरी, दैट इज बुध. उसको हिंदी नेम क्या है उसका, बुध. सबसे पास है, क्लोजेस्ट टू द सन. अपना रिवोल्यूशन ये सिर्फ 1 डे में 1 डे नहीं 88 डेज में रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है अराउंड द सन. मरकरी का बहुत थिन एटमॉस्फेयर होता है, मतलब जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है ना, बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स का है, 100 में है किलोमीटर्स. सो हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन रीचेज इट्स सरफेस डायरेक्टली. इतना पतला एटमॉस्फेयर है, इतना थिन एटमॉस्फेयर कि डायरेक्टली सन की रेज इसके सरफेस पे जाती है. और जो मरकरी का सरफेस है, द सरफेस ऑफ मरकरी फेसिंग द सन रिसीव्स मैक्सिमम हीट एंड लाइट. मीन्स एक फेस पे तो हमेशा हीट और लाइट रहेगी, तो दूसरी तरफ तो सनलाइट नहीं जा पा रही ना, वहाँ पे क्या रहता है, कूल रहेगा. The surface of Mercury facing the sun receives maximum heat and light. So it is very hot. तो जो सरफेस सन की तरफ होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ पे टेम्परेचर नियर बाय 427 डिग्री सेल्सियस होगा. एंड द अदर साइड ऑफ द मरकरी डज नॉट गेट एनी हीट एंड लाइट. लेकिन दूसरी साइड को तो कोई हीट और लाइट नहीं मिल रहा. दिस साइड इज देयर फॉर क्वाइट कोल्ड. टेम्परेचर यहाँ पे कितना होता है बेटा, -173 डिग्री सेल्सियस. और लाइफ का कोई प्रूफ नहीं है मरकरी पे. देन वीनस, वीनस को क्या बोलते हैं बेटा, शुक्रा. सेकंड प्लैनेट है, सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से. इसका साइज मोस्टली इक्वल टू द अर्थ, अर्थ के बराबर है. अपनी कंप्लीट रिवोल्यूशन ये सन के चारों तरफ इन 225 डेज में कंप्लीट करता है. सन राइजेज ऑन द वीनस इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट.
कि जो सनराइज होता है वो वीनस के वेस्ट में होगा, वेस्ट मीन्स इस तरफ, और सन सेट कहाँ पे होता है बेटा, वीनस के ईस्ट में। देन वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो टोटली किसका बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है कुछ तो किसका बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और कुछ अमाउंट में क्या है, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स हैं। ज़्यादातर किसका है, मतलब 99% क्या होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है। यही रीज़न है कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। कि जितना भी सनलाइट वीनस पे आता है मोस्टली को वो रिफ्लेक्ट कर देता है बैक, इसीलिए वीनस सबसे ज़्यादा हमें ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दिखाई देता है स्काई में, और इसको हम शाइनिंग प्लैनेट भी बोलते हैं। देन वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे ज़्यादा गर्म, मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है, दैट इज़ 480 डिग्री सेल्सियस। देखो नियरेस्ट है मरकरी, बट सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है बेटा आपका वीनस। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ द लाइफ ऑन वीनस, वीनस पे भी कोई लाइफ का एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट है अर्थ, पृथ्वी जिसको बोलते हैं, हिंदी नेम क्या है बेटा, पृथ्वी। एक अकेला ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, मतलब जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ इज़ द थर्ड प्लेनेट इन द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से ऑर्डर में थर्ड नंबर पे आता है। देयर इट्स रिसीव लेसर लाइट एंड हीट देन मरकरी और वीनस, मरकरी और वीनस के कंपैरिजन में हमें हीट और लाइट कम मिलती है अर्थ को। अर्थ का एटमॉस्फेयर है बेटा, एक एयर की कवरिंग है चारों तरफ, और जो कितने किलोमीटर तक है, नियर बाय 200 किलोमीटर्स। अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या होगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एटमॉस्फेयर एयर है, तो उसमें क्या होता है 78% नाइट्रोजन, 20.9% ऑक्सीजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रेस्ट अदर गैसेस, बाकी जो गैसेस हैं विच अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ दिस हीट एंड लाइट टू रीच इट्स सरफेस। मीन्स इतना जल्दी हीट और लाइट सरफेस पे नहीं आता है अर्थ की। यही रीज़न है कि यहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंडा होता है, ना इधर हॉट और ना नॉट टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। मिनिमम टेम्परेचर अब तक का बेटा -88 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस है। देन अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करती है, ये हार्मफुल रेडिएशंस को, दैट आर यूवी रेज, उनको अर्थ तक नहीं आने देती है। अगर ये डायरेक्टली अर्थ पे आएंगी तो बहुत सारी डिजीज कोज करेंगी, लाइक स्किन कैंसर, आइज इन्फेक्शन। तो ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। देन साइज ऑफ द अर्थ एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर द टू मेजर फेवरेबल फैक्टर। कि अर्थ का जो साइज है और सन से उसका डिस्टेंस, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ हैज़ ऑल द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, मतलब वो सारी कंडीशन, उसके पास ऑक्सीजन है, सरफेस प्रेजेंट है रॉक्स और सॉइल्स का, मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन है, CO2 का कंसंट्रेशन बहुत कम है बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। देन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 1/4 डेज। अर्थ की रिवोल्यूशन इतने टाइम में होती है बेटा। अर्थ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 करोड़ किलोमीटर है अर्थ का सन से, एंड द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में रोटेशन कंप्लीट करती है। सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन 365 1/4 डेज में कंप्लीट करती है। जब यहाँ पे कंप्लीट करती है तो डेज और नाइट बनते हैं, ठीक है, अपने ही एक्सिस पे जब रोटेट कर रही है, और जब सन के चारों तरफ करती हैं तो ईयर्स की फॉर्मेशन होती है बेटा।